मेरे प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें केवल पूजा की सामग्री नहीं माना गया, बल्कि उन्हें शक्ति और आस्था का प्रतीक कहा गया है। उन्हीं में से एक है सिंदूर। आज के समय में बहुत लोग सिंदूर को सिर्फ एक परंपरा समझते हैं, लेकिन हिंदू धर्म और पुराणों में सिंदूर का बहुत गहरा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि एक चुटकी सिंदूर में भी इतनी शक्ति होती है कि वह घर की नकारात्मकता को दूर कर सकती है, सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बन सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिंदूर का सही उपाय क्या है और क्यों हिंदू धर्म में इसे इतना शुभ माना गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय के बारे में जिसे अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। सिंदूर का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में सिंदूर को शक्ति, सौभाग्य और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। विशेष रूप से हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय माना जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने माता सीता माता को मांग में सिंदूर लगाते देखा तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों लगाया जाता है। तब माता सीता ने कहा कि ये भगवान श्री राम की लंबी आयु और सुख के लिए लगाया जाता है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, क्योंकि उनका प्रेम और भक्ति भगवान राम के प्रति असीम थी। तभी से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। एक चुटकी सिंदूर का उपाय। अब जानते हैं उस उपाय के बारे में जिसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार बेहद शुभ माना गया है। मंगलवार या शनिवार की सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहने, पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। अब एक छोटी सी चुटकी सिंदूर लें और उसे हनुमान जी को अर्पित करें। सिंदूर अर्पित करते समय श्रद्धा के साथ यह मंत्र बोलें, या हनुमते नमः, या श्री रामदूताय नमः। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय का महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह उपाय करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है, भय और चिंता कम होने लगती है, घर में सुख और शांति बनी रहती है, सकारात्मक सोच बढ़ती है। कुछ लोग इसे धन और समृद्धि से भी जोड़कर देखते हैं, क्योंकि शांत और सकारात्मक वातावरण जीवन के फैसलों को बेहतर बनाने में मदद करता है। घर के मुख्य द्वार का उपाय। कई लोग मंगलवार के दिन मुख्य दरवाजे पर हल्का सा सिंदूर और घी मिलाकर स्वस्तिक बनाते हैं। हिंदू धर्म में स्वस्तिक को शुभता और मंगल का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ध्यान रखने योग्य बातें। सिंदूर का उपयोग हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ करें। किसी भी उपाय को अंधविश्वास बनाकर ना देखें। पूजा के साथ अच्छे कर्म और मेहनत भी जरूरी हैं। घर में शांति और साफ सफाई बनाए रखें। आध्यात्मिक और मानसिक प्रभाव। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा और उपाय केवल चमत्कार के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि मन को सकारात्मक और अनुशासित बनाने के लिए भी हैं। जब इंसान नियमित पूजा करता है, ध्यान लगाता है और श्रद्धा रखता है तो उसका मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो इंसान जीवन में बेहतर फैसले ले पाता है। यही चीज धीरे धीरे सफलता और सुख का कारण बनती है। हिंदू धर्म का असली संदेश। असल में सिंदूर का यह उपाय हमें यह सिखाता है कि जीवन में श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मकता कितनी जरूरी है। केवल उपाय करने से सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब इंसान मेहनत, अच्छे कर्म और विश्वास को साथ लेकर चलता है तब उसके जीवन में बदलाव आने लगते हैं। अंतिम संदेश। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मकता, शांति और आत्मविश्वास लाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को जरूर अपनाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल समाचार जगत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? धन, शक्ति, प्रसिद्धि नहीं। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा की कोई दूसरी यात्रा भी शुरू होती है? हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी और गहरे ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। कहा जाता है कि गरुड़ पुराण केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का ऐसा ज्ञान है जो इंसान को उसके कर्मों का महत्व समझाता है। गरुड़ पुराण की शुरुआत कैसे हुई?
पुराणों के अनुसार एक बार गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है, उसे उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है और स्वर्ग तथा नरक का रहस्य क्या है। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को जीवन, मृत्यु, आत्मा और कर्मों का गहरा रहस्य बताया। यही दिव्य ज्ञान आगे चलकर गरुड़ पुराण कहलाया। मृत्यु का क्षण। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आता है तब उसे धीरे धीरे इस संसार से मोह खत्म होने लगता है। कहा जाता है कि मृत्यु के समय इंसान का शरीर कमजोर पड़ जाता है, लेकिन उसकी आत्मा सब कुछ महसूस कर रही होती है। वह अपने परिवार, अपने घर और अपने जीवन को देखती है। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवन भर अच्छे कर्म करता है उसका अंतिम समय अपेक्षाकृत शांत माना जाता है। वहीं जिसने दूसरों को दुख दिया हो उसे बेचैनी और भय महसूस हो सकता है। आत्मा की यात्रा शुरू होती है। मृत्यु के बाद शरीर पंचतत्व में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। इसी कारण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मकांडों और प्रार्थनाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। यमदूत और यमलोक का वर्णन। पुराणों के अनुसार कुछ समय बाद यमराज के दूत आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं। वहां आत्मा के जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। अगर व्यक्ति ने सत्य का पालन किया हो, जरूरतमंदों की मदद की हो, माता पिता का सम्मान किया हो, दान और सेवा की हो, धर्म के मार्ग पर चला हो, तो उसे शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि किसी ने छल, कपट, अन्याय, घमंड और अत्याचार किए हो तो उसे अपने कर्मों का परिणाम भी भुगतना पड़ता है। नरक का रहस्य। गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि हर प्रकार के पाप के लिए अलग दंड निर्धारित है। लेकिन दोस्तों, इन कथाओं का उद्देश्य केवल भय पैदा करना नहीं है,